बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, अभी इलेक्शन की आमद है, हर कोई इलेक्शन की कैंपेन चला रहा है। तो ये हल्का पीपी 31 सिटी की जहाँ से इसके जो नामदार उम्मीदवार हैं पीपी सूबाई असम्बली हल्का नंबर पीपी 31 सिटी की जहाँ से पाकिस्तान अवामी तरीके नामदार उम्मीदवार इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद हारून शाह बुखारी था। तो वो अपनी तरीक चला रहे हैं, तो उनसे तासरात पूछते हैं कि अगर आप सीट जीत जाएंगे या आपकी पार्टी जीत जाएगी तो आप क्या मुल्क में कैसी असलाहत लाना चाहेंगे। जिस तरह वालेकुम सलाम जी। ये ज़रा अपना तारा बताएं, अपना इलाके का नाम बताएं। तो आप मुल्क में किस तरह के असलाहत चाहते हैं, या इस्लामी कानून मुल्क में चाहते हैं, किस तरह? जी मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हारून बुखारी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब उनमें बच्चों को तालीम दे रहा हूँ और पिछले 35 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी अपनी खिदमात ये हैं कि अब तक ज़िला गुजरात में तकरीबन 40,000 तलबा को तालीम दे चुका हूँ। माशाल्लाह। तो ये तो वो खिदमत है जो हम कर चुके हैं, और अगर हम असम्बली में जाएंगे तो हम एजुकेशन ही फैलाएंगे। जो असम्बली नालायक लोगों से भरी हुई है और गैर मुखलिस लोगों से, जिनको सिर्फ माल कमाना आता है, ना कोई निज़ाम बनाना आता है, ना कोई निज़ाम चलाना आता है, ना मुल्क चलाना आता है। अगर उन्हें मुल्क चलाना आता होता तो ये मुल्क की हालत ना होती जो आज है। नालायक लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और बिल्कुल उन्हें ख़बर नहीं है कि मुल्क और इस कौम को कैसे चलाना है। हम पहले भी एजुकेशन ही दे रहे हैं, और असम्बली में गए तो पूरी कौम को भी एजुकेट करेंगे और बताएंगे कि गैरत किसे कहते हैं और किस तरह मुल्क का निज़ाम ठीक होता है, एजुकेशन का निज़ाम क्या होता है, और इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है। हम ये गलियों नालियों से उठाकर कौम को बामे उरूज तक पहुंचाएंगे, उसे पता चले हमारी ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है। मेरा ये सवाल आपसे कि जैसे कि अभी पाकिस्तान ने IMF के बोझ तले पाकिस्तान को दबाया हुआ है, तो आप भी अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ, यानी कि IMF के ख़िलाफ़ जाएंगे या नहीं? जी, मसला ये है कि लोगों को, और ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें इकॉनमी की समझ नहीं है। ये कर्ज़े पर कर्ज लिए जा रहे हैं, इन्हें समझ ही नहीं है कि क्या करना है और किस तरह इसको चलाना है। हम ना तो किसी से ताल्लुकात बिगाड़ेंगे और हिकमत के साथ चलेंगे, और हमें ख़बर है कि किस तरह इस मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है। वो कभी अगर बात होगी, कोई इंटरव्यू होगा, तो हम उसमें पूरा सलूशन पेश करेंगे कि इस मुल्क की इकॉनमी के, मैं इकॉनमी भी पढ़ाता हूँ, इस्लामिक इकॉनमी भी पढ़ाता हूँ, तो किस तरह जो है इकॉनमी ठीक हो सकती है, किस तरह इस मुल्क का निज़ाम सिस्टम ठीक हो सकता है। ये सारा हमारे पास, हमारे जो कायद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, उन्होंने तो जो थे इस मुल्क के बड़े निज़ाम चलाने वाले, उनको भी पूरा मुल्क का मंसूबा दिया था कि किस तरह ये सिस्टम जो ज़ालिमाना सिस्टम है, जो लोगों की सांसें जो है दिन ब दिन उनको खींच रहा है, इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे पास हमारा दावा है, पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के अलावा इस मुल्क में किसी पार्टी, किसी कायद के पास कोई प्रोग्राम और कोई सिस्टम मौजूद नहीं। सिर्फ जज्बाती नारे हैं, और सिर्फ जो है, सिर्फ इखलास से भी काम नहीं होता, काबिलियत से होता है, सलाहियत से होता है। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। मैं एक कैंडिडेट हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक का, और हमारा दावा है कि हम जैसे पढ़े लिखे कैंडिडेट किसी के पास नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 मास्टर्स कर रखे हैं, 4 MA किए हुए, MPhil है, PhD है, इंजीनियरिंग है, और 2 यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 मस्जिदों में खिताब जुमा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम एजुकेट कर रहे हैं, पहले भी एजुकेट करते हैं, और एजुकेशन वो नहीं है जो कौम को आपस में लड़ाए, वो एजुकेशन देते हैं जैसे में कौम आपस में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, नफ़रतें ख़त्म हो और आपस में मोहब्बतें कायम हो। तो ये हमारा मंशूर है, और इसी के साथ कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, सियासत नहीं रियासत बचाओ, और बदलेगा निज़ाम तो तब बदलेगा पाकिस्तान। हम इसके साथ हैं कि छोटी छोटी बातें नहीं है, पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, पूरी सियासत बदलने की ज़रूरत है, पूरी इकॉनमी बदलने की ज़रूरत है, पूरा एजुकेशन का निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, पूरा मीडिया का निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। इसको नए सिरों पर, ये सारा निज़ाम झूठ की ईंटें हैं, झूठ का गारा है, झूठ की बिल्डिंग है, इसको सच पर कायम होना चाहिए, हकीकत पर कायम होना चाहिए, और ये साहिब सलाहियत लोग कर सकते हैं, लायक लोग कर सकते हैं। ये जिन नालायकों को कौम असम्बली में पहुंचाती है,
नालायक जो काम करेंगे वो नालायक ही होंगे, वो गैर पुख्ता होंगे और उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो यही हमारा मंशूर है। हाँ ये देखिए, ये जैसे कि बता रहे हैं कि KPK पे जो असम्बली में मैट्रिक वाला जो वज़ीर तालीम था, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो निज़ाम बदलेगा। ये जो अवामी पाकिस्तान अवामी तरीके वो पाकिस्तान के लिए मफीद है। अब्दुल वहीद, अल्लाह हाफ़िज़।